नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गोवा से डॉक्टर अपर्णा प्रधान आज आपके लिए खास काव्य गोष्ठी हम लोग लेके आए हैं पर्यावरण के ऊपर। अभी हाल ही में पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून को। हम लोग उस समय नहीं कर पाए तो हमने सोचा कि ये तो कभी भी किया जा सकता है जागरूकता जगाने के लिए। तो इसलिए हम आपके लिए खास करके बहुत चुनिंदा कविताएं लेके आए हैं पर्यावरण पर। आप सभी लोग जानते हैं पर्यावरण दिवस 1972 में पहली बार मनाया गया था और स्टॉकहोम में ये पहली बारी मनाया गया और इसमें करीब 119 देशों ने भाग लिया था। उसके बाद से हर साल ये पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। इंसान और पर्यावरण के बीच में बहुत गहरा संबंध है। प्रकृति के बिना जीवन संभव ही नहीं है, लेकिन इसी प्रकृति को इंसान बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। लगातार पर्यावरण दूषित हो रहा है, जो जनजीवन को प्रभावित करने के साथ ही प्रकृतियों को भी कष्ट दे रहा है। प्रकृति आप देखिए कितनी खूबसूरत है। मैं कुछ लाइनें आपके सामने पेश करती हूँ, उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे। प्रकृति प्रियतमा की रूप सज्जा। अब देखिए प्रकृति कितनी खूबसूरत है। तन पर धरा की हरियाली, माथे पे सूरज की बिंदिया, मांग में अनगिनत सितारे, नैनों में कजरारी घटाएं, पलकों पर भोर की बेला, गालों पर उषा की लालिमा, होठों पर गुलाब की लाली। ओ प्रकृति प्रियतमा तुम कितनी खूबसूरत हो। अमलता से तुम्हारी मुस्कान, कानों में ओस के मोती, गले में रुपहला चंद्रहार, नथनी में चारू चंद्र की किरणें, हाथों में पलाश की मेहंदी, बालों में हर श्रृंगार का गजरा। ओ प्रकृति प्रियतमा तुम कितनी खूबसूरत हो। और अंतिम लाइनें, कंगन में रुनझुन हवाएं, पायल में बूंदों की छमछम, तन पर धरा की हरियाली, मन में रजनी गंधा की महक, होला श्रृंगार किए रोज देती है दस्तक, होला श्रृंगार किए रोज देती है दस्तक, मैं हो जाती हूँ नतमस्तक। देख इतना सुहाना मंजर, ओ प्रकृति प्रियतमा तुम कितनी खूबसूरत हो। तो देखिए इतनी खूबसूरत हमारी बहुत प्रकृति। बढ़िया। धन्यवाद। तो इतनी बहुत बढ़िया। खूबसूरत प्रकृति को हमें बहुत संभाल के रखना चाहिए और जो जो चीज़ें चल रही हैं हमको उनसे थोड़ा सा कॉशन होना चाहिए। जो गलतियां हम लोग कर रहे हैं करते चले आ रहे हैं वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन अभी मैं आपका सबसे पहले परिचय कराऊंगी जो हमारे साथ मंच पर कविताएं हैं। गुरुग्राम से डॉक्टर रेणु मिश्रा, मुंबई से नीलम सक्सेना और इसी पेज से हम आपके साथ में जुड़ रहे हैं। और लखनऊ से अंजलि श्रीवास्तव हमारे साथ में है। बनारस से डॉक्टर पुष्पा सिंह, निशा सिंह हमारे साथ। निशा जी आप कहाँ से जुड़ रही हैं? आप म्यूट है, आप म्यूट है। हाँ निशा जी आप इस समय कहाँ से जुड़ हाँ, रही हैं? नमस्कार नमस्कार अंजलि। मैं गाजियाबाद। हाँ गाजियाबाद से निशा जी हमारे साथ में जुड़ रही हैं। गाजियाबाद। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले मैं पुष्पा जी को बुलाना चाहूंगी और वो कुछ प्रकृति सौंदर्य के ऊपर भी वो भी कुछ बड़ी मोहक सी बातें बता रही हैं। तो स्वागत है पुष्पा जी, अपनी कविता सुनाइए। जी, धन्यवाद दी, आपने मुझे निमंत्रित किया, बहुत-बहुत धन्यवाद। और समृद्ध पटल को मैं नमन वंदन करती हूँ। प्रबुद्ध पटल पर विराजमान समस्त प्रबुद्ध कवियत्रियों को मेरा अभिनंदन। नीलम जी का विशेष आभार जो हम लोग को पटल प्रदान करती हैं और हम लोग अपनी भावनाएं उजागर कर पाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। इस पटल पर अनेकों कार्यक्रम दैदीप्यमान कराती हैं और हम लोग व्यग्रता से इस पटल को सुनना चाहते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद नीलम जी, बहुत शुक्रिया आपको। और आज पर्यावरण दिवस पर जो कविता मैं लेके आई हूँ, मनुष्य के स्वस्थ जीवन में पर्यावरण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
तो इसके लिए एक 4 लाइनर पहले मैं सुनाऊंगी। प्रकृति उपहार लिए हुए हमसे प्रेम मांगती है, पर्वत, पानी, पक्षी, शजर सब हमें देते ही रहते हैं। और कविता जो है उसको सुनाती हूँ। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच मोहक दृश्य, इसको आप लोग इमेजिन करिएगा। खूबसूरत है मेरा बगीचा, खूबसूरत है मेरा बगीचा, रंग बिरंगे फूलों के बीच घास की हरियाली पर बिछा के बैठती गलीचा। पौ फटने के पूर्व जिंदगी में जिंदगी को मैं गले लगाती हूँ। वृक्ष पर चिड़िया बैठी मुझको बहुत रिझाती है, फुदक फुदक कर दाना चुगती, चहक चहक कर गाती है। भोर की शुद्ध हवा में पत्ते झूमा करते हैं, टहनियां भी लचक लचक कर आपस में आलिंगन करती। काली नीली पीली तितली फूलों पर मंडराती हैं, इस बीच रवि भी आता पत्तों में छिपकर झांक झांक मुस्काता है। पत्तों के पीछे से छिपकर झांक झांक मुस्काता है, पलक झपकते पूरे घर में उजियारा हो जाता है। हल्की रोशनी में सूरज के खुद को मैं नहलाती हूँ, खोल कर खिड़की दरवाजे ऊर्जा से भर लेती हूँ। आसन पर बैठे बैठे आनंद में मैं पलक मूंदे, झरनों की संगीत और सागर की गहराई नापती, भावनाओं की कश्ती में बैठ उमंग की पतवार चलाती हूँ और पौ फटने के पूर्व जिंदगी में जिंदगी को मैं गले लगाती हूँ। धन्यवाद। क्या बात, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी शुक्रिया। वाकई में प्रकृति बहुत सुंदर है और हम लोगों को इसका बहुत पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखना चाहिए। अगर हम लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ियां बहुत कष्ट सहेंगी और हो सकता है कई 100 साल के बाद में कोई मानव प्राणी इस धरती पर रहे ही ना। लेकिन जब प्रकृति सुंदर होती है तो उसको देख के मन बहुत खुश होता है, और अगर उसके साथ में कोई हमसफर साथ चल रहा हो तो मन और भी ज़्यादा खुश होता है सब प्रकृति की चीज़ें देख के। और इंसान जब प्यार में होता है तो जीवन साथी का हाथ में हाथ लिए हुए तो धरती क्या अंबर भी बहुत सुहाना लगता है। ऐसा ही कुछ हमारी नीलम के साथ भी हुआ था। इनको खूबसूरत प्रकृति और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। तो इन्हीं से सुनते हैं आखिर मसला क्या है। स्वागत है नीलम, वो अफसाना सुनाओ। कुछ कंफ्यूजन है, वो कविता आज नहीं सुनाऊंगी, वो कविता 2 दिन बाद सुनाऊंगी, तो इंतजार करिए उस कविता के लिए। ये तो धोखा दे दिया। आज ही हम बड़ी जबरदस्त कविता सुनने वाले हैं। चलो ठीक है, परसों आप सब लोग आइएगा, हम लोग परसों भी मिलने वाले हैं यहीं पर। हाँ, वही तो, इंतजार का फल मीठा होगा। हाँ, तो आज तो मैं प्रकृति के प्रेम की कविता सुनाऊंगी, और मेरी कविता का शीर्षक है वो शाहकार। शाहकार यानी क्राफ्ट्समैन। वो कौन सा मंजर है जिसकी दीद को नजर तड़पती रहती है? वो कौन से अफसाने हैं जिनकी सरगोशियों से रूह सुकून पाती है? वो कौन सी मुसव्विरी है जो जन्नत के करीब ले जाती है? ये शहर तो दौड़ते भागते ही रहते हैं, इनसे मोहब्बत कहाँ हो पाती है? इनकी बासी सबाओं से कैसे भला आशिकी हो सकती है? इनकी तो जड़ें ही नहीं है, ये तो चिपके हैं किसी अमर बेल की तरह इंसान रूपी कठपुतली से, जो ये जानते भी नहीं कि वो कौन है जो इन्हें नचा रहा है। जिंदगी, रास्ते या मंजिल? जब भी बैठती हूँ किसी दस्त की गोद में, दस्त यानी जंगल, जब भी बैठती हूँ किसी दस्त की गोद में, या फिर हथेलियों को सहलाती हूँ किसी झील के पानी में, या फिर खुशनुमा सांसें लेती हूँ किसी कोहसार के दरख्त के नीचे,
जान जाती हूँ कि ये मंजर बनाने वाला कोई खास दर्जे का शाहकार है और उसके आगे सर झुक ही जाता है, और उसके आगे सर झुक ही क्या जाता है। बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो आपने जैसा कि नीलम से सुना कि कितना खूबसूरत नज़ारा रहता है प्रकृति को, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आप छोटे छोटे कण में भी खूबसूरती पाएंगे, लेकिन हम लोग पर्यावरण को संभाल कर नहीं रखे हैं। और प्रदूषण के कुछ मुख्य कारण हैं औद्योगिकरण, आधुनिकरण, जैसे कि हम लोग सब एसी में बैठते हैं, कार में घूमते हैं, मोटरसाइकिल में घूमते हैं, तो ये सब हम लोग प्रदूषण ही तो बढ़ा रहे हैं। और छोटा सा भी सफ़र होगा जो आप पैदल चल के भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, फिर भी मोटरसाइकिल या स्कूटर निकलेगा। उसके अलावा प्राकृतिक कारण भी कुछ एक हैं। तो हमारी जो नदियाँ हैं वो भी बेचारी बहुत परेशान हैं, जंगल के जंगल कट रहे हैं। हम लोग इतना ज़्यादा आधुनिक हो गए हैं कि आजकल, पहले जो हम लोग हाथ धोते थे, आजकल जब भी होता है टिश्यू निकाला, टिश्यू से पोंछ लिया। लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं कि टिश्यू कहाँ से बनता है। कागज़ जो है पेड़ से बनता है, और जो पुराने पेड़ होते हैं उससे कागज़ बनता है, लेकिन वो टिश्यू पेपर जो है उसके लिए सारे जो जीते जागते पेड़ हैं, यंग पेड़ जिसको कहा जाएगा, उनको काटा जाता है ताकि नरम से नरम वो टिश्यू पेपर बन सके। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। वापस अपने उसके ऊपर आना चाहिए कि हाथ धो के खाने बैठ जाओ, टिश्यू से खाली क्या करना है पोंछ के। तो अगर आपके दिमाग में ये बात रहेगी तो आपका हाथ टिश्यू की तरफ नहीं जाएगा। आप खुद सोचेंगे कि हाँ, हमें पेड़ों को बचाना है, नहीं तो प्रदूषण बढ़ता चला जाएगा। पेड़ कटेंगे, ग्लोबल वार्मिंग इसीलिए तो हो रही है। तो अब हम लोग निशा जी को हम बुलाना चाहेंगे, और वो भी कुछ यही बताने वाली हैं कि पर्यावरण को बचाना। स्वागत है निशा जी आपका। नमस्कार सभी को। नीलम जी का बहुत बहुत आभार, और अपर्णा जी आपका बहुत बहुत आभार जो आपने मुझे याद किया और मुझे यहाँ उपस्थित करने के लिए आपने प्रेशर दिया, और आपने बता ही दिया। मैं पर्यावरण के बचाव के बारे में बता रही हूँ। तो मेरी 4 लाइनें हैं। पर्यावरण बचाना है, पर्यावरण बचाना है, कर्तव्य हो हमारा, जीवन मिले सभी को, देते हमें सहारा, धरती हरी भरी हो, मिलकर कसम उठाओ, बदलो विचारधारा, पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण को बचाना लक्ष्य हो हमारा, घर ना रखा सुरक्षित, जीना होगा दुश्वारा। पर्यावरण के 3 स्तंभ महान, पर्यावरण के 3 स्तंभ महान, वायु जल और पादप इसकी जान। सांसों को अगर है बचाना, फैक्ट्री वाहन धुएं को है रोकना। सांसों को है घर बचाना, फैक्ट्री वाहन धुएं को है रोकना, कहीं इसकी दूषितता से ना हो जाए शापित, कहीं इसकी दूषितता से ना हो जाए शापित। जल का संरक्षण भी हमको है करना, नदियों तालों को साफ है रखना। कूड़ा कचरा ना डालें, व्यर्थ ना बहने देना, कूड़ा कचरा ना डालें, व्यर्थ ना बहने देना, इसकी बूंद बूंद में होता जीवन अपना सारा। खेत और खलियान होते इससे पालित, खेत और खलियान होते इससे पालित, पर्यावरण को बचाना लक्ष्य हो हमारा। काटो ना वृक्ष, जन्म मरण तक देता साथ। जब हम बचपन से लेके चलना शुरू करते हैं और जब तक हम मरते हैं तो वृक्ष ही हमारे काम आते हैं। काटो ना वृक्ष, जन्म मरण तक देता साथ, छाया और फल पाएगी भावी पीढ़ी हमारी स्नात। हलाहल, हलाहल भूकंप, हलाहल और जल प्लावन से करता बचाव। पेड़ पौधे लगाते हैं, इससे हमारी बाढ़ वगैरह भी काफी रुकती है। पालक किसको अपना समझो, देता सुख बेभाव। पालक किसको अपना समझो, देता सुख बेभाव। वायु भी शुद्ध हो इससे, हमको करती पोषित। वायु भी शुद्ध हो इससे, हमको करती पोषित। आओ आज प्रण करें हम, आओ आज हम प्रण करें, आओ आज संकल्प लें, है जो हमारे प्राणदाता, है जो हमारे प्राणदाता, रखना है उनको सुरक्षित,
रखना है उनको सुरक्षित। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपने एकदम सही कहा कि हम लोगों को पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। इसी पर मैं कुछ कहना चाहूंगी। क्या सुना है कभी आपने, क्या सुना है कभी आपने कटते पेड़ों का सिसकना? आरी या कुल्हाड़ी से आघात से, आरी या कुल्हाड़ी के आघात से जख्मी होकर कराहना, जननी से उखड़े जाने पर विलाप करना। यदि नहीं सुना है तो सोचिए कि जब एक बच्चा अपनी माँ से अलग किया जाता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है। बच्चे को तो कष्ट हो ही रहा है, माँ तो जीते जी मर जाती है अगर उसका बच्चा उखाड़ के फेंका जाए। हम लोग यही तो गलतियां कर रहे हैं कि पेड़ों को उखाड़ के फेंके जा रहे हैं और हरियाली को हम लोग खत्म करते जा रहे हैं। लेकिन हम लोग बहुमंजिला इमारतें बनती जा रही हैं। हाँ, बहुमंजिला इमारतें बन हाँ, स्टोरीज, मतलब बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं, इतना सब खेत वगैरह सब खत्म करके। खेत खत्म कर रहे हैं, खेतों को जलाते हैं, धुआं करते हैं, वायु प्रदूषण करते हैं। तो अब इसके बाद में एक और चीज है। देखिए, वैसे जब रिमझिम बरसात गिरती है, बूंदे आती हैं, मिट्टी की सौंधी खुशबू उड़ती है, लेकिन अभी इतने पेड़ काट के कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं कि वो खुशबू तो उड़ती ही नहीं है और बूंदों का मिलना भी धरती के साथ में नहीं हो पाता। यहाँ तक कि बूंदे कहती हैं, बड़े उत्साह से नीचे आती हैं, लेकिन कंक्रीट पर गिरकर असहनीय चोट खाती हैं और धरती से मिलन की तड़प में आंख से आंसू बह जाते हैं। तो हम लोग, अब मैं बुलाना चाहूंगी अंजलि जी को। ये रिमझिम गिरे सावन, जब सावन का आप नज़ारा सोचिए कि बारिश हो रही है, धरती पे हरियाली है और ये कंक्रीट का जंगल नहीं, आप सोचिए मिट्टी की सौंधी खुशबू उड़ रही है। स्वागत है अंजलि जी आपका, कविता सुनाइए आप। स्वागत है। बिल्कुल। नीलम जी को प्रणाम और आप सभी सहकवित्रियों को प्रणाम, और इसके साथ ही पूरी जितने हमारे श्रोता गण आए हैं, दर्शक लोग हैं, उन सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ जो मैंने सावन पे लिखी हुई है। तो प्रस्तुत है कविता रिमझिम गिरे सावन। स्वागत है। शीतल सुरभित मंद पवन से उल्लसित हो गया तन मन। सोंधी सोंधी मिट्टी महके, कितना पावन लगता है आंगन। भीषण उष्ण जेठ अषाढ़ बीते, अब रिमझिम गिरे सावन। वाह। सभी दिशाएं धुली धुली सी और धरती लगे अति पावन। सबके हृदय उल्लसित होते जब घिर आए भूरे काले घन। बीच गगन में चमके चपला, जब रिमझिम गिरे सावन। क्या बात। पूरी धरती बहुत प्रसन्न हो जाती है। निर्मल हरित वस्त्र सब पहने, सद्य स्नात से वन उपवन। तृष्णा धरा की मिट्टी अब सारी, पूरित हुए कृषक के स्वप्न। धान पान कदली लहलाती, जब रिमझिम गिरे सावन। क्या बात। ये सब केवल पानी के ही चेहरे हैं, तो बिल्कुल उसी से बढ़ते हैं। हाँ, तो पीहू पीहू की टेर लगाए, पपीहा डोलता है वन वन। टर टर टर्राता फिरता मेढक, झींगुर भी गाते अब झंझन। पंख खोल के नृत्य करे मयूर, जब रिमझिम गिरे सावन। क्योंकि इसमें मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं पानी गिरने से, क्योंकि गर्मी से छुट्टी मिलती है। नीम की डाल पर पड़ गया झूला, झूले बचपन संग यौवन। जब गांव में प्राकृतिक दृश्य है ये तो, मतलब जब सावन आता है तो झूले पड़ते ही पड़ते हैं। नीम की डाल पर झूला पड़ गया, झूले बचपन संग यौवन। बच्चे बूढ़े और जवान लोग तो झूलते ही हैं। भीगे बचपन आह्लाद भरा, सखियों के खनकते कंगन। सबकी उमंगे तब चढ़ी हिंडोले, जब रिमझिम गिरे सावन। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर सावन में सब लड़कियां आती हैं, सब लड़कियां मायके आती हैं, उसका दृश्य है। गले मिल रही सारी सखियां, आ पहुंची सब बाबुल के आंगन। नैहर के उल्लास के बीच में
करती याद पिया को मन ही मन बना हिंडोला उमंग विरह मध्य जब रिमझिम गिरे सावन। बस क्या बात। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखिए बहुत बढ़िया, सावन, बहुत पूरा हम लोगों ने बारिश का सावन आनंद ले आने लिया, वाला हालांकि है। गर्मी अभी बहुत हो रही है पर 46 फीलिंग आ डिग्री गई कि चल रहा है। हाँ कल्पना कर कुछ जब यहाँ बारिश 46 होती है डिग्री है तो हमारे यहाँ। पर्यावरण इतना खूबसूरत होता है, हर तरफ हरियाली का नज़ारा होता है, मंजर होता है। लेकिन जो ये पेड़ कट रहे हैं, प्रदूषण हो रहा है, इससे हमारे जो पंछी हैं, और पंछी ही नहीं जो हमारी वाइल्ड लाइफ है वो भी बहुत उसके चपेट में आ रही है। वहाँ पे सड़कें बना रहे हैं, पेड़ का पहाड़ काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत तकलीफ देती हैं। और मैं सबसे यही गुजारिश करूंगी कि अगर किसी कारण एक पेड़ काटना हो तो 2 पेड़ जरूर लगाइए, कम से कम पर्यावरण को वापस उसका बचाओ। बैलेंसिंग बना रहे। बैलेंस बना रहे। अब मेरी बारी है कुछ आपको सुनाने की। अपर्णा दी, मैं रह गई। रेणु हाँ, जी से सॉरी अरे यूं ही आपको बोला गया मास्टर नहीं है, बताइए। देख जो लीजिए। रेणु जो हमको बताने वाली है वो मेरा एक्चुअली आगे पीछे हो गया था, इसलिए पता नहीं कोई चला। बात नहीं। मैं जैसे बता रही थी ना, विकास की होड़ में सब लगा रहा था। और ऐसे सूरज अफसाने होते रहने चाहिए। हाँ होते बिल्कुल। रहने। अगली बार नीलम को भूलिएगा। ऑन अ स्पेशल रिक्वेस्ट। तो अभी अगर ये सब चीजें हम लोग नहीं इस समय सतर्क हुए तो बहुत सालों के बाद में मानव धरती पे नहीं रहेगा। और ये इसके बारे सूचक है में कि तो पर्यावरण धूमिल हो रहा है, तो बुद्धि भी धूमिल हो रही है। अरे भैया वो तो है ही है। देखिए अपर्णा जी जब की तो नहीं। इतना प्रदूषण होगा हवा में तो वही तो हम लोग सांसें ले रहे हैं, और पेड़ काटेंगे तो हम स्वच्छ सांस तो ले ही नहीं पाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का आप लेवल अगर कहीं बाहर से आइएगा, आप अगर कहीं बाहर से आइएगा और अगर आपको बाई चांस कफ वगैरह हो, आप देखिए कफ कितना काला सा निकलता है। हाँ, वो तो है ही है, वो तो सही है। बात है। कितना देखिए मतलब रास्ते का धुआं वगैरह होता है जो रास्ते का धुआं फैक्ट्री है, तक जाता फैक्ट्री है। का पोल्यूशन है, फैक्ट्रीज का पोल्यूशन है, धुआं जो होता है। और बहुत जगह तो खेतों को भी जला दिया जाता है, तो उसका भी धुआं कहाँ जाएगा? पंजाब ऊपर ही हरियाणा आएगा। के लोग किसान हरियाणा के जलाते लोग हैं खेतों हाँ, को। हाँ, तो पंजाब और खेतों को हरियाणा जला में देते जलाया हैं, जाता है। हाँ, वो भी उसका वायु वो पुआल प्रदूषण जला करते देते हैं। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो अब हम सुनते हैं रेणु के क्या विचार हैं प्रदूषण के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर। स्वागत है रेणु तुम्हारा। थैंक यू जोरदार अपर्णा तालियों में दी। भी स्वागत है और इनका। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी सखियों और प्रिय नीलम। आपका भी आभार कि आपके पटल पे हम लोग हमेशा आते हैं और कविताएं सुनाते हैं। और हमारे साथ अपना बहुत सारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। स्पेशली अजय वर्मा जी शुरू से जुड़े हुए हैं और लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, तो इनका बहुत धन्यवाद। बाकी सभी मित्रगण हैं। तो मेरी भी कविता पर्यावरण पर ही है। हम सभी कवियों को बहुत प्रिय होती है प्रकृति, और हम बड़े कनेक्टेड रहते हैं। हम सभी जो भी लिखते हैं थोड़े से भी सेंसिटिव हैं अपने वातावरण के प्रति। तो बस वो मेरा प्रकृति के प्रति जो प्रेम है, बस उसी को मैंने व्यक्त किया है चंद पंक्तियों में, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वागत है मेरी रेणु। छोटी सी कविता। बहुत धन्यवाद दी। मुझे प्रेम है फूलों से, वृक्षों से, नीले विस्तृत अनंत आसमां से, धरती की हरियाली से और कल-कल बहती नदियों से। पंछियों के गीत लुभाते हैं मुझे, पास अपने बुलाते हैं मुझे। मैं मंत्रमुग्ध खिंची चली जाती हूँ, इनकी माया में लिप्त होती जाती हूँ। बारिश की बूंदों में सिक्त होकर जैसे जीवन रस से भीग जाती हूँ। प्रकृति बहुत भाती है मुझे, ये भी अपलक निहारती है मुझे। मुझे इसको मेरा सहारा है, दोनों ने एक दूजे पर दिल वारा है। कौन कहता है ईश्वर दिखाई नहीं देता? हर क्षण हर जगह उसने खुद को इस प्रकृति में ही तो व्यक्त किया है।
देख सको तो हर जगह बिखरा है, महसूस करो तो हर जगह रहता है। हर जीव निर्जीव में उसी का तो वास है, आसमां की नीली छतरी और मेरी छमछम पायल उसी का तो रास है। क्या बात है, क्या धन्यवाद। बात है, क्या बात ये है। मेरी खूबसूरत। छोटी सी कविता थी प्रकृति पे। लेकिन तुम्हारी और छोटी अब कविता भी बड़ा धमाका रहती है, बहुत अच्छा लिखती हो जीवंत, और एकदम एकदम बहुत जीवंत अच्छा कविता। और चंद शब्दों में ही तुम अपना मन बयां कर देती हो। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा दी। और अब हम उत्सुक हैं आपकी कविता सुनने के लिए। आपका सादर आमंत्रण। धन्यवाद रेणु, धन्यवाद। मैं आपको एक पेड़ की तरफ से कविता सुना रही हूँ जो मैंने कुछ साल पहले लिखी थी। और मैं इसकी भूमिका बताती हूँ। मैं बेंगलोर में ट्रैवल कर रही थी और वहाँ पे गाड़ी एक जगह ट्रैफिक जैम में रुक गई। बगल के प्लॉट पे बहुत बड़ा सा प्लॉट था और वहाँ पे जेसीबी का लोडर एक विशाल पेड़ को, जो मतलब बहुत ही बड़ा पेड़ था, उसको बार बार आके धक्का लगा रहा था। उसकी जड़ें नहीं हिल पा रही थी। थोड़ी देर के बाद में हल्की सी उसकी जड़ें उखड़ती दिखाई पड़ी मुझे, तो मुझे अंदर से बड़ी तकलीफ हुई और मैंने ये कविता लिखी। मेरी आवाज सुनो, चुपचाप खड़ा धरती से जुड़ा, नभ को पल पल निहारता हूँ, जात पात के भेद बिना बाहें फैलाए, बड़े प्यार से सबको मैं अपनाता हूँ। रोज ढलते सूरज को विदा कर, चढ़ते चांद का स्वागत करता हूँ। चांदनी की नर्म चादर ओढ़कर रात की शबनम में भीग जाता। नित उगते सूरज से ऊर्जा पाकर फूलों को खिलते मुस्कुराते देखता हूँ। चंचल मस्त हवा के साथ अटखेलियां करके राहगीरों को सुकून की छांव देता हूँ। स्वयं गर्मी, शीत, बारिश सहकर किसी से गिला शिकवा नहीं करता। तूफानों से भिड़कर भी नहीं डरता, तूफानों से भिड़कर भी नहीं डरता। डरता हूँ उस वार से जो तुम मुझ पर करते हो। मत उखाड़ो मुझे मेरी जन्मभूमि से, मैं भी जीवित हूँ तुम्हारी तरह। मुझे भी कष्ट होता है, मेरा भी मन रोता है, जब तुम चोट लगाते हो, बेरहमी से कुल्हाड़ी से मुझ पर वार करते हो, कोमल टहनियों को आघात से पीड़ित करते हो, तेज प्रहार से जड़ों को दर्द पहुंचाते हो। मुझसे कैसा बैर तुम्हारा, अब ये पेड़ पूछ रहा है, मुझसे कैसा बैर तुम्हारा, जन्म जन्मांतर का है रिश्ता हमारा। तुम्हारी छोड़ी सांसों पर मैं जीवित रहता हूँ, दूषित हवा लेकर स्वच्छ हवा नित्य देता हूँ। अपनी उच्छ्वास से तुमको जीवन दान देता हूँ, प्रदूषण हटाकर पवित्र पर्यावरण बनाता हूँ। चुपचाप खड़ा धरती से जुड़ा, जननी से जुड़ा, निस्वार्थ अपना कर्तव्य निभाता हूँ। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पीड़ाकारी, पेड़ का धन्यवाद। दर्द, बहुत सुंदर। धन्यवाद। अब देखिए, अगर आप सब भी अगर देखें ना कि कोई भी चीज़ इस तरह की हो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपनी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको इसके प्रति जागरूक करना ज़रूरी है। बच्चों को शुरू से अगर बताएंगे कि पेड़ को देखभाल करना है, काटना नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे वो खुद ही उसके रखवाले बन जाएंगे। तो ये हम लोगों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन जितने जोर शोर से ये चीजें होनी चाहिए वैसे नहीं हो पा रही हैं। अब प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पंछी गायब हो रहे हैं, तो इस चीज के ऊपर हमें ध्यान देना होगा। ऐसे ही एक बार मैंने कविता लिखी थी गौरैया, क्योंकि गौरैया भी बहुत कम दिखाई पड़ती हैं। तो गौरैया कहती है कि ये मानव हमारा घर क्यों उजाड़ रहे हो, मत काटो, हमसे तुम्हारा कोई बैर तो है नहीं, हमारा रैन बसेरा मत उखाड़ो। हम पेड़ों पर अपने बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं और तुम उन्हीं को काट गिराते हो। तो ये एक चिड़िया का दर्द जो है, अगर आप हर चीज में देखेंगे कि किसी के नुकसान हो रहा है, तो हम लोग हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे कि हाँ ये जो गलत हो रहा है उसको आगे बढ़ावा देते हैं। और ये बच्चों को अगर शुरू से सिखाएंगे तो डेफिनेट, तो ये पक्का है कि प्रदूषण भी थोड़ा कम होगा और बढ़िया होगा।
अब इसी के साथ हमारा पहला राउंड खत्म हुआ और मैं सभी जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमारे साथ आए और इतने सुंदर सुंदर हम लोगों को सबको कमेंट्स दे रहे हैं लगातार। हम लोग बाद में आपको ज़रूर जवाब देंगे ये सब पढ़ के, और हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे कविताएं सुनाकर। और इसका श्रेय तो नीलम को जाता है जिन्होंने अपना ये पटल जो बना रखा है मंच। हाँ, हम लोग इस पे आते रहते हैं, कविताएं सुनाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम। और एक शख्स का और धन्यवाद करना चाहूँगी, प्रसून जी का। वो हमारे पोस्टर्स हर बार बनाते हैं, जितनी बार हम चेंज करते हैं वो बेचारे हर बार बड़े खुशी खुशी चेंज करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रसून जी का आपका। अब अगले राउंड में मैं फिर से पुष्पा जी को बुलाना चाहूंगी जो कह रही हैं चलो वृक्ष लगाएं। स्वागत है पुष्पा जी आपका। आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट करिए पुष्पा जी, अनम्यूट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दी, बहुत शुक्रिया। और बहुत उम्दा संचालन कर रही हैं, बहुत बारीक बारीक चीजें आप जो कि सब लोग जानते हैं लेकिन आप रिमाइंड कर रही हैं, बहुत बढ़िया। थोड़ा 1% भी अगर सबने रिमाइंड किया तो कुछ न कुछ तो पर्यावरण में चेंजेस आएंगे ही। और बहुत धन्यवाद नीलम जी का, तो जितनी बार जब भी बोले वो कम ही रहेगा। नीलम जी को बहुत शुक्रिया जो ये हर बार अवसर देती हैं। तो एक दोहा पहले मैं सुनाऊंगी, फिर कविता। हरे वृक्ष को काट के ऊंचे बने मकान, हरे वृक्ष को काट के ऊंचे बड़े बने मकान, पर्यावरण खोजते गर्दिश में अब जान। तो ऐसा न करें, दी की बातें सुने समझें। प्रकृति ही जीवन है, पक्षियों का गुंजन है, हरा भरा आंगन है, सांसों का बंधन है। तो इसको डिस्ट्रॉय ना करें, इसका जितना हो सके बचाव करा जाए। शीर्षक दिया है मैंने कविता का, पर्यावरण बचाएं चलो वृक्ष लगाएं। बहुत नष्ट किए पेड़ों को अपना स्वार्थ पुराने में, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं पहल करें जमाने में। फिर से सुनिएगा। बहुत नष्ट किए पेड़ों को अपना स्वार्थ पुराने में, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं पहल करें जमाने में। फलदार हम वृक्ष लगाएं पर्यावरण सुधारें, हरी भरी धरती करके धरती का श्रृंगार करें। बंजर भूमि को सींचकर उसमें फसल उगाएं, अपनी मेहनत के मोती से खेती को उपजाएं। मरुभूमि पर वृक्ष लगाकर हरियाली फैलाएं, सघन उपवन में बदल दें पर्वत ऊंचे वृक्ष लहराएं। वृक्ष हमारे जीवन दाता, इनसे ही अपना संसार, वृक्षों का निस्वार्थ समर्पण देखें हम सब नयन पसार। वृक्षों का निस्वार्थ समर्पण देखें हम सब नयन पसार। जैसा कि दी ने कहा है, छोटी छोटी चीजों में ये लोग हमेशा देते ही हैं, पर्यावरण से हम लोग लिया करते हैं। वृक्षों से हम औषधि पाते, फल फूल छाया देते हैं। वृक्ष ऋतुओं में वर्षा लाते, वातावरण शुद्ध कर देते हैं। वृक्षों से पुलकित कर धरती, धरती माँ का मान करें। बहुत श्वास लिया धरती से, एक वृक्ष तो दान करें। हरियाली की खुशहाली वायु से जीवन अपना, धरती का हम कर्ज उतारें। वृक्ष जगत जीवन सपना, और फलदार वृक्ष हम लगाएं पर्यावरण सुधारें। हरी भरी धरती करके धरती का श्रृंगार करें। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया पुष्पा जी, बहुत बढ़िया। वो कहते हैं ना कि जो धरा है वो हमारा लालन पालन करती है, हर मौसम की मार भी सहती है, चुपचाप अपने सीने पर फल का भार भी सहती है, निस्वार्थ परोपकार करती है। पेड़ों को उगता है, पेड़ हमको फल देते हैं, खाने के लिए चीजें देते हैं, लिखने के लिए कागज देते हैं। तो इसलिए कागज को बिल्कुल नष्ट ना करें, जब जरूरत हो तभी उसका इस्तेमाल करें। और इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी नीलम को, और सुनेंगे नीलम के विचार कविता के रूप में पर्यावरण। स्वागत है नीलम। बहुत शुक्रिया दी। किसी के तो इससे एंड से आवाजें आ रही हैं, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि म्यूट कर ले सब लोग।
तो मेरी ये जो कविता है इसका शीर्षक है वादियां और हरियाली, और ये 4-5 हिस्सों में लिखी गई है, छोटे छोटे। पेश है मेरी कविता वादियां और हरियाली। वादियां और हरियाली क्या ये पर्यायवाची शब्द नहीं है? वादियां हैं तो बादल उन्हें प्रेम से आगोश में लेंगे ही, और जन्म होगा अनगिनत पेड़ों, बेलों और घास का भी, जो भर देंगे वादियों की गोद हरियाली से। वादियों और बादल के बीच आजकल वो दस्तक देता रहता है, अपनी कुल्हाड़ी से तोड़ता रहता है बड़े बड़े पेड़ और बेलों को, और घास तो बस बेबस हो यूं ही अपना बलिदान दे देती है। शायद उसे आदमी कहते हैं, है ना? वादियां तो अब भी हैं, पर हरियाली खो चुकी है। बस दिखते हैं घर, कुछ नीरसता सी छा गई है माहौल में। क्या बादल भी फरवरी का इंतजार कर रहा है कि वो वैलेंटाइन डे के दिन प्रेम जताए वादियों से? वो घर भी अब नीर बहा रहे हैं, उनके भीतर रहने वाले इंसान अब बिलक बिलक कर रो रहा है। पौधों के मरने से सिर्फ प्रेम का ही बलिदान नहीं हुआ है, बल्कि अनाज भी खत्म हो चुका है। अब आगे बादल कह रहा है, आज मिला था मैं एक ऐसे ही आदमी से जो मुझसे भीख मांग रहा था वादियों से प्रेम जताने की। कह रहा था कि वो नहीं आएगा बीच हमारे किसी विलन की तरह। ये विलन मुझे खतरनाक लगता है, जाने क्यों भरोसा नहीं बचा। बादल होकर भी अधूरा तो हूं। क्या सच में करीब आऊं अपनी प्रेमिका के, या फिर अपने में सिमट जाऊं, या फिर अपने में सिमट जाऊं? तो ये थी मेरी कविता, जो कि बहुत अच्छा वार्ता, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ने से पहले मैं रेनू का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिनकी वजह से, जो आज की हमारी एडमिन है, जिनकी वजह से आप हम सबको देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। और इसके आगे मैं बुलाना चाहूंगी, नीलम के बाद मैं बुलाना चाहूंगी निशा जी को। और निशा जी हमें संभल जा मानव ऐसी कविता बताने वाली हैं जो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, और हम लगातार यही चाहते हैं कि हर इंसान इस चीज़ का ध्यान रखे, पर्यावरण को बचा के रखे। नदियां हैं वो भी उनकी तरफ से, उनके आसपास जो किनारे पर पेड़ होते हैं वो भी काटे जा रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है, एक तो बाढ़ आ जाती है, दूसरा क्या है, धीरे धीरे करके ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो भी सूख रही है। तो हमको इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे और हम लोग भी सुरक्षित रहें, खुल के सांसें ले सकें, जो हमें अभी फ्री में मिल रही हैं पेड़ों की वजह से। कहाँ हॉस्पिटल में जाते हैं, ऑक्सीजन खरीद के लगती है, और पेड़ हमें मुफ्त में बांटते हैं, अभी हम उनकी। तो स्वागत है निशा जी आपका। म्यूट है निशा जी, आप शायद म्यूट है। हाँ म्यूट है, हाँ सुनाइए। नमस्कार सभी को। मेरा ये जो काव्य पाठ का जो सफर है ना, नीलम जी के पेज से शुरू हुआ है, तो मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया है। तो उनका बहुत बहुत आभार है, और आप सभी लोगों का, रेणु जी का, अपर्णा जी का, सभी ने मुझे साहस दिया है, तो उस साहस को मैं प्रणाम करती हूँ, आप सब ने जो मुझे दिया है। अब मेरी जो कविता है संभल जा मानव। अब पहले इतने भूकंप वगैरह नहीं आते थे, बाढ़ वगैरह इतनी नहीं आती थी। उसका कारण है
कि हम लोग पेड़ काट रहे हैं घर बनाने के चक्कर में अपना, उसके लिए मैं आपको, देखो रूठती है वसुंधरा हमसे, देखो रूठती है वसुंधरा हमसे, मनुष्य क्यों ना समझते तुम। संभल जा अरे मानव अभी भी वक्त है देखो, संभल जा मानव अभी भी है वक्त देखो, वरना भावी पीढ़ी को देखोगे तड़पता तुम, वरना भावी पीढ़ी को देखोगे तड़पता तुम। अब यहाँ पे हमारी नदियां पहले निर्मल स्वच्छ जल, आप उसमें आराम से सिक्का डालिए गंगा जी में, और आपको सिक्का दिखाई देता था। लेकिन आजकल इतनी गंदगी वगैरह हो गई कि आप सिर्फ गंदगी के सिवा कुछ नहीं देख पा रहे हैं। कभी बहती थी यहाँ दूध सी नदियां, उसी में अब तू जहर घोलता, कारखानों का जो गंदा तरल पदार्थ है वो उसमें अब गिर रहा है। कभी बहती थी यहाँ दूध सी नदियां, उसी में अब तू जहर है घोलता, मिलाकर कूड़ा करकट और विषैला अम्ल, मिलाकर कूड़ा करकट और विषैला अम्ल, रहा ना अब देखो निर्मल गंगा का जल। कहे नदियां सुनो मानव, दूषित करके हमें लाचार है किया, बदल कर अपना व्यवहार प्रकृति से कर ले तू प्यार, बदल कर अपना व्यवहार प्रकृति से कर ले तू प्यार, वरना भावी पीढ़ी को देखोगे तड़पता तुम। जरा समझो पृथ्वी का प्यार, अब हमारी धरा कितना हमको प्यार देती है। जरा समझो पृथ्वी का प्यार, फल फूलों अन्न से भरी है ये यार, फल फूलों अन्न से भरी है ये यार, बहुत करती है तुमसे यह दुलार, बहुत करती है तुमसे यह दुलार, माँ बढ़कर करती है ये प्यार, माँ बढ़कर करती है ये प्यार, मिटाने भूख शुदा की देखो। हमारे पेट की भूख मिटाने के लिए अन्न हम यहीं से खाते हैं, धरती ही हमको देती है। मिटाने भूख शुदा की देखो, हमेशा रहती है ये तैयार, ना काटो पेड़ पौधों को तुम, लगा लो कुछ नई फसलों को, ना काटो पेड़ पौधों को तुम, लगा लो कुछ नई फसलों को, वरना भावी पीढ़ी को देखोगे तड़पता तुम। बहती शीतल पवन धारा, बहती शीतल पवन धारा, सुकून दिल को दे जाती है, हवा का एक झोंका ही तपन सूर्य की मिटा जाती है, हवा का एक झोंका ही तपन सूर्य की मिटा जाती है। पड़े जब बूंद सावन की, पड़े जब बूंद सावन की, सुगंध भीनी सी मिट्टी की दे जाती है, सुगंध भीनी सी मिट्टी की दे जाती है। करो तुम निवारण दूषित बहते धुएं का, करो कुछ निवारण दूषित बहते धुएं का, जहर वायु में तुम यूं ना घोलो, कहीं तड़पते ना हम सांसों को, कहीं तड़पे ना हम सांसों को, वरना भावी पीढ़ी को देखोगे तड़पता तुम। करूं फरियाद मैं हर जन और सरकार से, करूं फरियाद मैं हर जन और सरकार से, बनाओ कठोर नियम कुछ दो चार तो, ना काटो पेड़ को तुम, ना बहाओ कचरा नदियों में, कारखाने वाहनों से उठते धुएं को रोको, कारखाने वाहनों से उठते धुएं को रोको, पर्यावरण की सुंदरता में चार चांद तो लगाओ तुम, पर्यावरण की सुंदरता में चार चांद तो लगाओ तुम, अपनी भावी पीढ़ी के उदाहरण बनकर जाओ तुम, अपनी भावी पीढ़ी के उदाहरण बनकर जाओ तुम। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का। मेरी ये छोटी सी कविता थी आप सभी के समक्ष। बहुत सुंदर, और आपने बहुत अच्छा संदेश दिया सबको। और इसी के साथ मैं एक और संदेश भी देना चाहती हूँ। इस साल जो पर्यावरण दिवस की थीम थी, हर साल एक थीम पे काम करते हैं, इस बारी थी प्लास्टिक के ऊपर। तो हम लोगों को उस तरफ भी ध्यान देना होगा कि प्लास्टिक वो इस्तेमाल करें जो बायोडिग्रेडेबल हो, क्योंकि सालों साल ये प्लास्टिक जो नॉर्मल होता है वो नहीं चलता है, ना जाता है, तो वो भी एक प्रदूषण बढ़ा रहा है। कभी पानी में आपको बहता हुआ मिलेगा, कभी कहीं दिखता है। तो प्लास्टिक जो बायोडिग्रेडेबल नहीं हो वो इस्तेमाल नहीं करें, और जहाँ तक हो सके कपड़े के बैग हैं वो इस्तेमाल किए जाएं, कागज के बैग हैं वो इस्तेमाल किए जाएं, ताकि वो बार बार वही इस्तेमाल होते रहेंगे तो कोई कष्ट नहीं। और उसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी
हमारी प्यारी रेणु को, जो हमें बहुत बढ़िया पर्यावरण की कविता सुनाने वाली है। स्वागत है रेणु। धन्यवाद अपर्णा दी। अभी तक हम लोगों ने जो भी कविताएं सुनी पर्यावरण के ऊपर, तो एक चीज सामने आई कि जो भी पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, पृथ्वी में जो भी दुष्टताएं हो रही हैं, वो सिर्फ मानव की वजह से हो रही हैं, मानव की तरफ से ही हो रही हैं। वरना धरती पर कितने जीव जंतु हैं, कितने पशु पक्षी हैं और कितने पेड़ पौधे हैं। किसी से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। अगर किसी से खतरा है तो वो सिर्फ मानव से ही है। तो जब पर्यावरण पर लिखने की बात आई तो मैंने ये इमेजिन किया कि अगर पृथ्वी पर मानव ना हो तो पर्यावरण का क्या हाल होगा, कैसा होगा। कि मानव कहता है कि जैसे उसकी ये सोच बन गई, कहता क्या मतलब कि उसके कर्म और उसके सोच सब कुछ ये दर्शाती है कि वो पृथ्वी का मालिक है, केवल वही इस पर रह सकता है, बाकी जीव जंतु जो भी हैं वो मतलब एक्स्ट्रा हैं, उसकी कृपा पर हैं। वो चाहे तो वो रहे, वो ना चाहे तो वो उनको नष्ट कर सकता है, पर्यावरण को अपनी तरह से मोड़ सकता है, प्रकृति को कंट्रोल कर सकता है। ये सब चीजें उसकी बहुत सारी कंफ्यूजन है उसको, जो कभी कभी प्रकृति दर्शा देती है। जैसे अभी तूफान भी आया था तो उसने उसकी औकात दिखा दी थी कि तुम कितना मेरे सामने कितने निरीह और कितने छीड़ और कितने क्षुद्र हो, तो पता चल गया था। लेकिन उसको याद नहीं रहती है बातें और वो फिर से भूल जाता है और फिर से अपनी दुष्टताओं पर उतर आता है। कोरोना के समय में एकदम कैद हो गया था, तो सब लोग बड़े दुख में थे और बड़े उसमें थे कि कितना कष्ट है और मानव सभ्यता को और सबको कितना अंदर रहना पड़ रहा है, बाहर नहीं निकल सकते, ये हो रहा है। लेकिन मैंने प्रकृति की तरफ से ये सोच के लिखा था कि मानव की तरफ से नहीं, प्रकृति की तरफ से। तो ये छोटी सी कविता है मेरी उस इमेजिनेशन को लेकर। और अचानक एक दिन पृथ्वी मानव विहीन हो गई, और अचानक एक दिन पृथ्वी मानव विहीन हो गई। सारे कारखाने और मोटर गाड़ियां शांत हो गईं। बुझ गई सब बिजली की चकाचौंध, थम गई दिन भर की सारी दौड़ धूप। धरती चौंकी इस घोर सन्नाटे से, छाए चहुओर घोर वीराने से। फिर मुस्काई कुछ मदमाई, चूनर झटक ली एक अंगड़ाई। तरवों को लाड़ खगवृंदों को पुचकारी, झूम उठी हवा मतवाली। पुष्पों ने मादकता फैलाई, कूक पंछियों ने खुशी जताई। भरने लगे घाव पृथ्वी के। आपको याद होगा कि जब ट्रैफिक रुक गया था तो हम लोगों को चिड़ियों की आवाज सुनाई देनी शुरू हो गई थी। जो हम लोग बड़े शहरों में रह रहे मेट्रोज में, हमको सिर्फ ट्रैफिक की आवाज के अलावा और कोई आवाज नहीं सुनाई देती थी। उस दौरान जब बिल्कुल थम गया था ट्रैफिक तो सुबह चिड़ियों की आवाज आती थी। तो उस समय का लिखा है, झूम उठी हवा मतवाली, पुष्पों ने मादकता फैलाई, कूक पंछियों ने खुशी जताई। भरने लगे घाव पृथ्वी के, फैलने लगी हरितमा उघड़े तन पे। रुक गए सभी जहाज सागर के, करने लगे किलोल जीव जंतु लहरों से। आसमां भी साफ हो आया, नीला रंग और गहराया। चांद सितारे लगे चमकने, वनवास पूरा कर बाहर निकले। नदियों ने भी मुक्ति कचरे से पाई, निर्मल शीतल जल भर लहराई। पशु पक्षी सब बाहर निकले, निर्भीक हुए सब खेले चहके। धरती फिर ममता भर आई, संतानों पर प्यार लुटाई। हुए सभी सुखी नभ थल या नीर, वसुंधरा हुई सुख संपदाशील। वसुंधरा हुई सुख संपदाशील। बहुत अच्छी, बहुत बहुत सुंदर। और धरती की ओर से मन रोमांचित हो गया, धरती कितनी प्रफुल्लित हुई, हम लोग को 1 मिनट के लिए एहसास हो गया। कोविड के टाइम पे यही हुआ था, आसमान कितना साफ सुथरा दिखता था, तारे दिखने लगे थे और फैक्ट्रीज बंद थी, सारी पानी में जा रहा था।
नहीं तो जो जीव जंतु जो पानी के अंदर होते हैं उनको कितना घातक उनका वो रहती है पालन पोषण। जो फैक्ट्री से जाता है सी में पानी, तो जो मर्करी लेवल है वो बढ़ जाता है। यहाँ तक कि लोग मछली खाना छोटी प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें मर्करी लेवल कम होता है। बड़ी मछली जितनी देर पानी में रहती है उसका मर्करी लेवल बढ़ता रहता है क्योंकि पोल्यूटेंट्स तो लगातार कर ही रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया थी। और कोविड के टाइम की वैसे तो बहुत खराब मतलब वो दिमाग में है इमेजेस, मगर हाँ आसमान इतना खराब हो गया था। पृथ्वी की तरफ से तो खुशियां ही मनाई गई थी। सबने सांस ली थी कि चलो थोड़ा सा हमारा दोहन रुका थोड़ा और सा उसके घाव भरे। राहत हाँ, मिली, राहत स्वच्छ हुई, शीतल हवा स्वच्छ हुई, आसमान स्वच्छ हुआ, बिल्कुल पानी स्वच्छ हुआ। तो अब हम बिल्कुल। आमंत्रित करते हैं अपर्णा दी को उनकी कविता नहीं के लिए। नहीं, अभी अंजलि जी की बात। अच्छा, अंजलि जी हैं। हाँ, अभी अंजलि जी, मैं लास्ट में। तो अंजलि जी को हम आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपनी कविता सुनाइए आप। धन्यवाद स्वागत है अपर्णा जी। जी। अब मैं थोड़ा सा इसमें सुधारात्मक कविता लेकर आई हूँ कि जो प्रकृति का मिजाज बिगड़ा है हम लोग के मनुष्य के गलत कामों के कारण, दोहन के कारण, उसका थोड़ा सा कैसे उसको कुछ सुधारा जाए। तो इसके लिए मैंने मेरी ये कविता है, चलो सखी हरियाली लाएं। तो मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। चलो सखी हरियाली लाएं, सावन पवन सब रूठ गए हैं, आओ मिलकर उन्हें मनाएं। चलो सखी कुछ बाग लगाएं, बंजर धरती को जल से सींचें, सब मिलजुल कर हल चलाएं। चलो सखी कुछ खेत बनाएं, क्या बात क्योंकि है। जो खेती वाली जमीन थी वो तो हम लोगों ने इमारतों में इस्तेमाल कर ली। तो अब कुछ बंजर भूमियां बची हैं, उन्हीं के ऊपर कुछ प्रयोग किया जा सकता है। कुछ छोटे बड़े गड्ढे खोदें, उनमें वर्षा के जल को बचाएं। चलो सखी कुछ तालाब बनाएं, उन तालाबों में कुछ मछलियां पालें, कुछ सीप घोंघे भी उनमें डालें। चलो सखी कुछ रौनक लाएं, कुछ गड्ढों में थोड़ा गोबर भर दें, घास फूस पत्तों से ढक दें। चलो सखी कुछ खाद बनाएं। बिना खाद और पानी के तो कोई भी बंजर भूमि उपजाऊ नहीं बन सकती। तो उसके लिए ये किया है। कुछ थोड़ी नन्हे नन्हे गड्ढे खोदें, उनमें फलों के बीजों को बो दें। चलो सखी कुछ वृक्ष लगाएं। अब जब वृक्ष लग गए तो सबसे आखिरी सवाल ये है कि वृक्ष लग तो गए, लेकिन बचाना भी तो है उनको, तभी तो हरियाली आएगी। वृक्ष लगाकर भूल न जाएं, नियमित सेवा से उन्हें जिलाएं। चलो सखी हरियाली लाएं। धन्यवाद। चलो सखी चला जाए, कुछ लाया जाए हरियाली सही में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हरियाली बिछे, सावन के झूले पड़े, सावन आ रहा है। सावन के झूले लगेंगे और हरियाली दिखेगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बहुत उम्दा। बहुत सुंदर। वस्त्रों से तो हरियाली ले आए, कर्मों से लाना बाकी है। नहीं, हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं और अगर सब लोग सीरियसली कोशिश करेंगे तो ये जरूर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही फर्क। कुछ ना बिल्कुल कुछ तो होगा। एकदम सही बात नहीं, है। टिश्यू पेपर तो आज से ही बंद है। हाँ बिल्कुल, और उसका एक और तरीका है, मैंने जहाँ पे ज्यादा टिश्यू पेपर यूज होता है, जैसे वो क्या करते हैं, पसीना आया पोंछ लिया टिश्यू पेपर से, वहाँ आप रुमाल रखिए, नैपकिन रखिए, या जिस जगह पे ज्यादा टिश्यू पेपर का इस्तेमाल होता है वहाँ पे फोल्ड करके छोटे-छोटे नैपकिन रखिए जाए, वो तो धुल सकते हैं। टिश्यू पेपर तो आप देखते हैं कि जितने भी एयरपोर्ट वगैरह पे हैं, उनका पेपर का यूज कम होता है, उससे ज्यादा होता है। और एक दिन में मैंने कि एक दिन में 17,000 पेड़ काटे जाते हैं, और अगर एक साल में आप लगाएं तो करीब 1 करोड़ के करीब पेड़ कटते हैं। और जब पेड़ कट जाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ ही जाएगी अपने आप से, हर चीज में परेशानी होगी, मतलब नेचुरल चीजें जो है कैलेमिटीज वो भी आएंगी, बाढ़ आएगी, सूखा पड़ेगा, ये सब चीजें तो रहेंगी साथ साथ में। तो
रेनू म्यूट हो। रेनू हम उत्सुक हैं आपकी कविता सुनने के लिए यदि आप इसे कह रहे हैं। मैंने ये कविता नदी की तरफ से लिखी है। नदी बोली, नीला आंचल लहरा कर पानी से लबालब भरी, बल खाती लहराती, शहनाई की गूंज मचाती, झरझर बहती जाती थी। जीवन बहता था मुझ में, जीवन बहता था मुझ में, धरती में प्राण फूंक कर बस्तियों को आबाद रखती थी। चलती थी मुझ पर कश्तियां, चलती थी मुझ पर कश्तियां, लोगों की रोजी रोटी चलाती थी। प्यास बुझाकर तृप्त करती थी, प्यास बुझाकर तृप्त करती थी। हर उस हाथ को प्यार से चूमती थी जिसने अपना हाथ भिगोया मुझ में। मैं भी कभी निर्मल स्वच्छ हुआ करती थी। अब देखिए नदी का दर्द देखिए। मैं भी कभी निर्मल स्वच्छ हुआ करती थी, लोगों ने मुझे मलिन कर डाला। कारखाने लगाकर मेरे निकट मुझ में जहर उड़ेला, जहरीली हवा से दूषित कर डाला पर्यावरण, जहरीली हवा से दूषित कर डाला पर्यावरण। कूड़ा कचरा डालकर मुझे प्रदूषित कर डाला। किसी ने अपने गुनाहों को बहाकर मुझे अशुद्ध कर डाला। किसी ने अपने पाप से पीछा छुड़ाकर मुझे मैला कर डाला। हरे भरे वृक्ष मेरे किनारे पर लहराते थे। विकास की अंधाधुंध दौड़ में इंसान ने वृक्षों को काटकर पर्यावरण नष्ट कर डाला। पर्यावरण प्रदूषण ने मुझे शुष्क मरुस्थल बना दिया। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से करते रहे रोज रोज नए अत्याचार। स्वर्ग जैसी धरती को नरक बना दिया हर बार, स्वर्ग जैसी धरती को नरक बना दिया हर बार। तो ये मेरी कविता थी और ये आप सब, धन्यवाद। और आप सब ये मानेंगे कि हम लोग अभी तो थोड़ा सा लोगों में जागरूकता आई है, तो विसर्जन के समय अभी बायो फ्रेंडली बनाने लगे हैं या तो, और उसमें भी आर्टिफिशियल लोग बना विसर्जन करने लगे हैं। तो धीरे धीरे हम लोग थोड़ा समझ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि ऐसे ही लोग पर्यावरण को बचाने की कोशिश करते रहेंगे। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगी और धन्यवाद करना चाहूँगी जो अपना समय निकाल के हमारे साथ लगातार जुड़े रहे और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए। और सभी लोगों ने जिन्होंने कविता पढ़ी, अंजलि जी, आपका भी तहे दिल से आभार। और इसी के साथ आपका भी धन्यवाद अपर्णा दी, इतने सुंदर संचालन के लिए और हम सबको आमंत्रित करने के लिए बहुत आभार। सबसे अधिक धन्यवाद अपर्णा जी, पूरे समय आपने बहुत अच्छी जानकारी साथ में आ गए। हम लोग एक मंच पे आते हैं, अच्छा लगता है। और इसी के साथ शुभ रात्रि, गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड नाइट। नमस्कार।